प्रभु जी, जैसे कहीं पे भी हमारे यहाँ आसपास या कहीं पे भी शहर में कथा कीर्तन होता है या भंडारा वगैरह ये सब चलते हैं, तो हम हम्म। लोग इनमें कहीं पे भी कभी भी हम लोग बिल्कुल जाते नहीं हैं उसमें खाना खाने के लिए। हम्म। और जो आस पास के लोग हैं सब, जितने भी पड़ोस में हैं सब लोग पूरे टूट पड़ते हैं इन चीजों पे जा करके। हम्म। और वहां से फिर वो किसी भी तरीके से आना, वो और भी कलेक्ट करके लाएंगे कि भी शाम को भी चल जाएगा। हाँ हाँ। तो प्रभु जी, हम उनको देखते हैं, ये तो हमारे मन में, हम अपने में, हमारा ये विकार, कहीं ना कहीं ये विकार है या कोई अहंकार हम खड़ा कर रहे हैं कि हम ये देखते हैं कि हम नहीं जाते हैं, ना हमारी इच्छा होती है ऐसे जाने की ईमानदारी से। हम्म। लेकिन उनको देख करके हमारे अंदर ये आता है, ये देखो ये कैसे भूखे हैं ये, और ऐसे ऐसे ये वहां से इकट्ठा करके भी ला रहे हैं। तो हम्म। ये भी तो एक अहंकार दोष है। को पनपने दे रहे हैं हम लोग जी। हाँ, ये दोष है। देखो कैसा है, इसमें दो प्रकार की दृष्टि है। मेरे भीतर अभी भी कुछ पड़ा है, इसीलिए मैं उन लोगों में दोष देख रहा हूँ कि उन लोगों में ऐसी ऐसी वृत्ति है। जी। लेकिन इसमें से कुछ सीख रहा हूँ क्या मैं, तटस्थता पूर्वक ऑब्जर्व करके। यानी इस तरह से देखना है कि देखो कैसी रचना की है परमात्मा ने। लोग भी ऐसे अद्भुत हैं, और है बेचारे अभी बेहोश है, आएंगे धीरे धीरे होश में। लेकिन इन सारों को देखकर, सारा सिचुएशन देखकर, भीतर दोष उत्पन्न हो रहा है क्या साक्षी जाग रहा है, ये चेक करना है। अगर दोष उत्पन्न हो रहा है, यानी देखो वो कितने तुच्छ है और मैं कितना ग्रेट हूं, ये तो हो रहा है समझना जी, दोष दृष्टि हो गई। ये दोष ही है और जी। हाँ, और अगर साक्षी उत्पन्न हो रहा है, साक्षी का उदय हो रहा है, साक्षी विकसित हो रहा है, साक्षी जागृत हो रहा है, तो कोई बात नहीं। कि इससे सीखना क्या है मुझे, है ना। तो उसके प्रति कोई दोष भाव नहीं रहता, क्योंकि माइंड ऐसा है। तो चीजें जैसी है वैसी ही जब देख पाओगे ना, कि है जी। ठीक है, लोग जा रहे हैं कोई बात नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ कोई बात नहीं, मैं अच्छा हूँ, मैं ग्रेट हूँ, इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, देखो। और ये लोग सिर्फ खाने के लिए, सत्संग का तो नाम है, इसीलिए जा रहे हैं। यहाँ पर दोष दृष्टि है। जी बिल्कुल यही है प्रभु जी। तो इसको धीरे धीरे हटाना है कि एक जमाना ऐसा था, मैं भी यही था, है ना। और परमात्मा ने कैसी कृपा कर दी, आज मुझे जी। यहाँ तक लाकर रख दिया है। तो इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये भी जो है इस तरह से जागरूक हो जाए। लेकिन तुच्छ है, मेरे से तुच्छ है, इसीलिए प्रार्थना कर रहा हूं, ऐसा नहीं। यहाँ दोष है, प्रार्थना करने में भी दोष है। जी। तो ये सारी सूक्ष्म बातें हैं। आप उस साक्षी भाव में स्थित होकर, वहां से करुणा बहती है, और करुणा वश आप जो है ना प्रार्थना करते हो। दोष दिख रहा है इसीलिए नहीं। आप समझ पा रहे हो। जी प्रभु जी बिल्कुल। तो जो मरीज है, बहुत बीमार है, तकलीफ में है, पीड़ित है, और चिल्ला रहा है, हॉस्पिटल में आता है, तो मैं बैठा हूं, देखो मैं कितना शांति से बैठा हूं और वो चिल्ला रहा है, ये दोष दृष्टि जी प्रभु जी बिल्कुल समझ में आ गया जी। है ना। मैं शांत हूं, उसे भी मैं किस तरह से शांत कर पाऊं, उसके दुखों को किस तरह से मैं दूर कर पाऊं। वो चिल्ला रहा है, भीतर दुख है। ये जो पूड़ी भाजी लेकर जा रहे हैं ना, सत्संग से भंडारा खा के जा रहे हैं ना, वो भीतर से पीड़ित है, तकलीफ में है, इसीलिए ये है। आप समझ रहे हो। हाँ जी प्रभु जी। तो यहाँ पर दोष दृष्टि नहीं रखनी है, करुणा, प्रेम का भाव रखना। रखना नहीं है, वो ऑटोमेटिक आएगा अगर आप सचमुच में उस अवस्था में हो ना। तो वहां से वैसा ही निकलेगा, वहां से ये नहीं निकलेगा कि देखो मैं अलग हूं और ये अलग है। बिल्कुल नहीं निकलेगा। पीड़ा दिखेगी, पीड़ा,
दोष नहीं दिखेगा। जी प्रभु जी। वो कुछ भी कर रहा है, देखो हम जाते हैं ना मॉल में तो देखते हैं लोग इतना सारा खरीद देते हैं, जरूरत भी नहीं है। उनकी पीड़ा, उनकी व्यथा हम समझ पा रहे हैं, तो ये बात है। तो भीतर दोष दृष्टि रखनी नहीं है, क्योंकि लोगों के प्रति दोष दृष्टि रखोगे ना तो एक दिन अपने गुरु के प्रति भी दोष आएगा। वो दृष्टि, क्योंकि दृष्टि तो वही है ना, हाँ जी प्रभु जी। वहां पर फिर आपका जो है ना गड़बड़ हो जाएगा। और गुरु के प्रति आएगा तो भगवान के प्रति भी आएगा। सही है प्रभु जी, वो तो पतन तो का फिर कारण आप, बन जाएगा। हाँ, हाँ जी। क्योंकि दृष्टि आपकी वही है। तो आज नहीं तो कल आएगा ऐसा। तो फिर वहां से ऊपर से गिरते हो, फिर हाँ जी प्रभु जी। पहाड़ के चोटी पर से गिरते हो। और कैसा है कि वो तो जो नीचे जो सब चल रहा है ना, वो लोग तो गिरे हुए ही हैं। वो और क्या गिर सकते हैं बताओ, उनको और क्या चोट लग सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा चोट उस चोटी पर से जब हम गिरते हैं तब ज्यादा लगती है। बिल्कुल प्रभु जी। सही है जी। तो ये है, तो दोष दृष्टि रखनी नहीं है, ठीक है प्रभु जी। है ना। तो इस हिसाब से रखना है कि परमात्मा की कृपा समझना कि हम इस हालत में हैं, और उनके लिए प्रार्थना करना बस। तो जब तक वो नुकसान हमें नहीं पहुंचाते ना तब तक तो प्रार्थना निकल देगी, है ना। और फिर जैसे ही आप भूखे हो और उसी भंडारे में गए हो और वहां धक्का मुक्की हो रही है और आपके ऊपर किसी ने दाल गिरा दी, फिर देखो कैसे विचार आते हैं, है ना। जी जी। यही है, जब मैदान में उतरोगे ना पता चलता। तो ये सारा टेस्टिंग है, इस टेस्टिंग से ही गुजर कर पास होना है हमें। ठीक है प्रभु जी। तो ऐसा है। हाँ जी, हम परिवार में बैठ करके अब ये चीजें बहुत आत्म विश्लेषण करते रहते हैं, तो हमें आज जो हमें दोष दिखा, हमने जरूर आपके सामने रखने की बात करी है कि भाई हाँ जी। हमारी नजर में जब ये दोष है तो आपने तो क्लियर कर ही दिया है ये। हाँ जी। प्रभु जी, मतलब अपना तो भाव मतलब सबके प्रति तो मंगल का होना चाहिए ना, कि हाँ हाँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हाँ किसी के प्रति तो राग द्वेष ये सब भाव तो मतलब विचारों में भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल भी। हाँ, तो देखो इससे मतलब ये लाने का जबरदस्ती ऐसा नहीं, होश पूर्वक और समझदारी पूर्वक आना चाहिए, हाँ, होश पूर्वक ही सहजता पूर्वक आना चाहिए, स्वयं जी। भीतर से आना चाहिए, है ना। नहीं, तो ये नहीं, सारी चीजें देखते रहना है कि ये मैं जो ला रहा हूँ जी ऐसा भाव, तो जबरदस्ती का ला रहा हूँ क्या, ऐसा आ ही रहा है, भीतर से कुछ अलग आ रहा है और मैं कुछ अलग ला रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा है। चेक करना, जी। है ना। यहाँ पर भी जो है होश पूर्वक रहना है सारा। ये सब नहीं कुछ नहीं। होश होश की ही साधना है सारी कुछ, जी प्रभु जी। है ना। वैसे तो प्रभु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। आपसे जो प्रेम, जो करुणा मिलती है वो साक्षात परमात्मा का ही रूप दिखता है उसमें आपका। हम्म, तो यही है प्रभु जी कि मतलब आपकी दिव्यता, मतलब जो दिव्य प्रेम जो हम लोगों के प्रति मतलब दे रहे हैं, वो जो मतलब जो प्रेम आपका हम लोगों के प्रति है, वो समझ रहे हैं कि हम लोग अज्ञान है, नासमझ है, होश में बहुत लोग नहीं भी हैं, कुछ थोड़ा बहुत हैं भी, मगर जो मतलब जो चाहिए मतलब पूरा वो मतलब अभी हुआ नहीं है। तो आपका बस सानिध्य हम लोगों पे बना रहे प्रभु जी, यही प्रार्थना हाँ है जी। हम लोगों हाँ जी। को। हाँ और जी। बस। तो देखो कैसा है, वो हॉस्पिटल में आता है, चिल्लाता है, जी तकलीफ में है ना, दर्द जी से भरा प्रभु हुआ, यानी जी बीमार है वो। जी जी वो स्वस्थ ही तो था ना पहले, बताओ। जी प्रभु जी वो अब बीमार पड़ा है, और मैं जी स्वस्थ ही हूँ, डॉक्टर है वहां पर, जी स्वस्थ है, ठीक है। जी मेरे में और उसमें क्या फर्क है, वो भी स्वस्थ था, अब बीमार हुआ है, और मैं स्वस्थ हूं अभी, बस इतना ही फर्क है।
अब मुझे क्या करना जी है? तो वो स्वस्थ तो है जी ही ना पहले से ही। बीमारी हट गई तो वो तो वैसा हाँ ही है, जैसा मैं हूँ वैसा ही है ना। जी तो देखो ब्रिजेश भाई, यहाँ पर जो भी हमारे नहीं, साथ में जो हमारे पास आता है ना, वो मेरे जैसा ही है। जी सिर्फ उसके जी आवरण प्रभु जी से, बात। हम्म, वो कुछ दोषों से ढका हुआ है, उसको हटा देना है, बात खत्म हो गई। वो हमारे जैसा ही है बस। इसमें ना मैं नहीं ऊंचा हूं ना आप नीचे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझ जी पा रहे हो? समझ रहे हैं प्रभु जी। इतनी सी आप जो बात है कह बस। होश पूर्वक जब देखोगे ना तो यही दिखेगा आपको। होश पूर्वक जब देखोगे ना तो आपको यही दिखेगा कि यहाँ पर सब स्वस्थ ही है, स्व में स्थित ही है। सिर्फ उसके साथ कुछ ऐसी घटना बन गई जिससे वो उस स्थिति से चलायमान हो गया, बात खत्म हो गई। अब उसको वापस उस स्थिति में ला देना है, उसके लिए हॉस्पिटल है। जी हो गया ना काम। बस इतनी सी बात है। ये सारा हम बात अध्यात्म का खेल इतना ही है, ऐसा ही है। है तो छोटी सी चीज प्रभु जी, मगर थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, हाँ, समझने वो वाली सारा बात। कुछ होता रहेगा, वो सारा कुछ होता रहेगा। आप जी आ गए हो ना तो सारा कुछ होता रहेगा, निश्चिंत हो जाना, ठीक है। सत्संग नहीं से नहीं प्रभु, कुछ हाँ ना कुछ वो तो लेके ही जाना बस। वो मिल भी रहा है प्रभु जी आपसे, तो मतलब मिलता ही जा रहा है, और जहाँ तक चाहिए वहां तक तो मतलब धीरे धीरे आदमी पहुंच भी रहा है। और हम्म। मतलब ये जो मतलब हो जाएगा। आप, हाँ तो कृपा पा रहे प्रभु जी। तो सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सभी स्व में स्थित हो जाओ जी और प्रभु जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ठीक है। ठीक है प्रभु जी, ठीक, प्रणाम। नमस्ते प्रणाम सभी को, मेरा नमस्ते प्रणाम।